जब आपका टेस्ट होने वाला हो, वो इंस्ट्रक्टर आपको कहे कि चलो आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में ना, तो गाड़ी में बैठने से पहले आप गाड़ी का एक राउंड मार लिया करें। इसको वॉक अराउंड चेक कहते हैं, विच मीन्स कि आप अपने ही ड्राइविंग साइड से किसी साइड से भी आप स्टार्ट कर लें। तो आप बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी वैसे ही देख लेते हैं कि यार दरवाज़ा ठीक है। फिर आगे जाके आप बॉनट को पहले खोलते हैं उसको दिखाने के लिए कि यार मैं ऑयल चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस वो कह देता है कि बस ठीक है, ऑयल चेक हो गया इसका, सही है। और फिर आप लाइट्स वाइट्स देखते हैं कि हाँ लाइट्स इसके काम कर रहे हैं, टायर में प्रेशर कम तो नहीं है, ठीक है ना, कहीं से गाड़ी लगी तो नहीं है। ऐसा ना आपने नहीं देखी और फिर जब गाड़ी आपका टेस्ट हो गया और बाद में उसने कहा कि यार पीछे जो दरवाजे पे डेंट पड़ा हुआ है ये तुमने डाला है। वैसे ही उसको पता होता है कि तुमने नहीं डाला है, लेकिन वो कह देगा। फिर तुम कहोगे कि ओह शिट, मैंने तो चेक नहीं किया था, है ना। तो ये चीज़ें वॉक अराउंड चेक से गाड़ी आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। फिर आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो अपनी सीट को एडजस्ट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी ज़ाहिरी बात है आपकी नहीं होती है, उन्हीं की होती है। तो सीट एडजस्ट कर लें। आप जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको एडजस्ट कर लें, ठीक है ना। जो रियर व्यू मिरर है उसको एडजस्ट कर लें। और उसके बाद फिर आप फुली अवेयरनेस के साथ जो है ना गाड़ी स्टार्ट कर लें। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में आपको बैकअप करनी पड़ रही है तो पहले पीछे लेफ़्ट राइट पे पूरा देख लें, पीछे देख लें कोई है तो नहीं। फिर आप ये नहीं कि आप देख रहे हैं सामने और गाड़ी रिवर्स में डाल रहे हैं, ठीक है ना। रियर मिरर के साथ आप इंटरेक्शन ना करें। तो ये चीज़ होगी। स्टीयरिंग जो कंट्रोल है, ठीक है ना, स्टीयरिंग कंट्रोल मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था तो वो स्टीयरिंग उसने ऐसे पकड़ा हुआ था ना, तो बीच में तो जैसे ही उसने पकड़ा, तो वो तो खैर हमारी ट्रेनिंग थी जॉब में, तो उसने जो हमारे इंस्ट्रक्टर था वो सके ये तुम क्या कर रहे हो, तो मैं भी फेल करता हूँ। तो उसने कहा क्यों, कहते तुम ज़रा अपने स्टीयरिंग व्हील का ज़रा वो चेक करो, तुमने कैसे पकड़ा हुआ है ना। तो उसको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो भी हमारा ही बंदा था। तो ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है। आपने फुली उसको ऐसे पकड़ना है। इसको क्या कहते हैं, 210 कहते हैं। मतलब क्लॉक पे ये वाला तरफ जो है ये 3 बजे हैं और ये वाले 9 बजे, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है। तो यूजुअली आपको स्टीयरिंग व्हील इस तरह पकड़नी पड़ती है। लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ पे फिर वो हॉर्न और जो स्टीयरिंग व्हील का अपना जो जिस तरह शेप होती है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से आप उसको एग्जैक्टली इस तरह नहीं पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको ऊपर से ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। हाथों को बिल्कुल इस तरह नहीं करना है, हाथों को थोड़ा सा ऐसे बेंड करना है क्योंकि ताकि थोड़ा सा उसमें लचक हो। क्योंकि बिल्कुल अगर आप इसको लॉक करते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी उसमें लचक ही नहीं होती है। टेस्ट जब आप देंगे तो उसमें ऑब्वियसली स्टॉप साइन आएगा, जिसमें आप फिर गाड़ी रोकेंगे। आपको 3 सेकंड गाड़ी फुल स्टॉप पे के टायर आपके रोल ना हो रहे हों, ठीक है ना। ये नहीं कि बस आपने गाड़ी आहिस्ता की, टायर रोल हो रहे हों और आप फिर निकल जाते हैं। नहीं, आपने गाड़ी फुल स्टॉप पे लानी है, ठीक है। और 3 सेकंड आपने उधर खड़े रह के, मतलब अगर बिल्कुल सब आपके अतराफ गाड़ी खाली है, तो मतलब रोड खाली है, ठीक है, और आपको अभी आगे निकलना है, तो जब आप टेस्ट देंगे और आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ हो तो आपने स्टॉप पे मुकम्मल स्टॉप करना है, 3 सेकंड गुजारने हैं, उसके बाद गाड़ी रवाना करनी है। और यही रूल जो है आपके राइट टर्न पे, रेड लाइट पे जो राइट टर्न होती है, मतलब जब भी आपको रेड लाइट मिले, ठीक है, सामने रेड लाइट है लेकिन आपने टर्न राइट करना है, लेफ़्ट नहीं, तो राइट टर्न पे आप कर सकते हैं विदाउट कि लाइट ग्रीन हो जाए। अगर ग्रीन हो फिर तो डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लाइट रेड हो तो उसमें आप राइट टर्न करते हुए यही स्टॉप साइन का रूल फॉलो करेंगे कि आप फुल स्टॉप पे आएंगे चाहे आपके पीछे जितने भी गाड़ियाँ हों, ठीक है। ये तब कि जब आपके साथ इंस्ट्रक्टर हो। फिर जब आपकी अपनी लाइफ हो उसमें फिर आपकी मर्ज़ी, उसमें फिर सिर्फ ये देख लिया करें कि पुलिस तो नहीं है, तो फिर आप उसमें फिर राइट टर्न कर लें। लोगों को ये इसी छोटी छोटी बातों पे फेल कर देते हैं, यार तुमने स्टॉप साइन नहीं किया, लाइक स्टॉप पे तुम खड़े नहीं हुए थे। इसी तरह जो शोल्डर चेक होता है, ठीक है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो शोल्डर चेक सिर्फ गर्दन को मोड़ के ना किया करें, ठीक है ना। शोल्डर चेक सिर्फ मतलब इस तरह करके नहीं। शोल्डर चेक के लिए जब आप इंस्ट्रक्टर आपके साथ हो ना, तो ये बॉडी को भी साथ में ऐसे मूव कर लिया करें, ठीक है ना, मतलब इस तरह मूव कर लिया करें। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ गर्दन इस तरफ फैलाई तो फिर आप फिर फेल हो जाते हैं। इसी तरह जो आपका रियर व्यू मिरर है और जो साइड व्यू मिरर्स हैं, ठीक है ना, तो उन पे भी बार बार वो आपको देख रहा होता है कि यार ये उन पे नज़र रखता है कि नहीं, ये रियर व्यू मिरर में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। क्योंकि रियर व्यू मिरर में देखने का मतलब ये है कि आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है
ऐसा ना हो कि आपने इमीडिएटली स्टॉप ब्रेक लगाई तो पीछे वाले ने आपको हिट किया। आपने उसमें बीच में इतना डिस्टेंस रखना है, ठीक है ना। अगर वो बंदा बहुत ही आपके पीछे आ रहा है तो फिर आप ऐसे करें कि तो खुद लेन चेंज कर दें ताकि वो गुजर जाए ना। अगर आप स्पीड से कम चला रहे हैं गाड़ी तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फिर डेफिनेटली आप राइट लेन में रहें। जो मतलब जो स्लो स्पीड की गाड़ियाँ होती हैं वो राइट लेन में रहती हैं, और जो है ज़रा थोड़ी सी जो फुल ऑन जो स्पीड होती है, मतलब जो लिमिट होती है, मतलब लेट्स से 60 लिमिट है, तो जो 60 में जा रहा है वो फिर लेफ़्ट में रहता है, आगे निकल जाता है ना। और कुछ लोग 60 के जोन में 50 में चला रहे होते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो फिर राइट लेन में आ जाया करें। तो यार ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी तो जो ड्राइविंग जो वो हैं वो तो फिर आपको ख़ुद ही ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों को खैर सिर्फ थोड़ा सा ज़रा इतना समझाना था कि मैं खुद भी कौन सा ऐसा अच्छा ड्राइवर हूँ। मैं तो ख़ुद जब हाईवे पे चल रहा होता हूँ तो अब क्या करूँ, गाड़ी ऐसी है कि उस पर जब स्पोर्ट्स मोड ऑन कर देता हूँ तो फिर 180 में उसको भगा रहा होता हूँ, लेकिन फिर मैं देख रहा होता हूँ कि कोई पुलिस वगैरह तो नहीं है। खैर वैसे ही शौक पूरा करने की गाड़ी को चेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैं कभी भी मैं स्पीड से ज़्यादा नहीं जाता हूँ। ओके बहुत रेयरली मैंने शायद एक दफ़ा इस तरह किया है। जब स्टार्ट में नई गाड़ी ली थी मैंने, उन्होंने कहा कि यार इसमें ये सिस्टम है, टर्बो बूस्ट है, तो मैंने कहा चलो इसको चेक करते हैं। तो फेल भी हो जाएं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, शर्माया ना करें, ठीक है ना, घबराया ना करें कि यार ओ मैं फ़ेल हो गया, तो मैं लोगों की अब झूठ ना बोला करें कि यार ओ नहीं मैंने तो पहली ट्राई में पास किया था, ठीक है, और मैंने तो जो रिटन एग्ज़ाम है वो भी पहली ट्राई में पास किया। हम लोग ऐसे ही हैं ना कि बस इन चीज़ों में बस हम बड़े वो बन जाते हैं, चीते बन जाते हैं कि नहीं हम तो हो ही नहीं सकता, हम तो पहले ट्राइयों में हमने एग्ज़ाम्स पास किए हैं। तो कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप किसी को अपने किसी अच्छे दोस्त को बता देना कि यार मैं फ़ेल हुआ हूँ, तो उससे पूछ लिया करें अपने इंस्ट्रक्टर से कि यार तुमने मुझे किन किन बातों पे फ़ेल किया है, ठीक है। तो वो जब आपको बताएगा कि यार देखो तुमने शोल्डर चेक सही नहीं किया था, ठीक है। मैं स्टार्ट में मेरे साथ इसी तरह हुआ था कि मुझे उसने मतलब सब चीज़ें ठीक थी, शोल्डर चेक मेरा उसमें क्या, शोल्डर चेक मैंने किया तो था, कहते हैं हाँ तुम पूरे मुड़े नहीं थे, खौफनाक किस्म की लर्निंग हो गई मेरी। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फिर कोई आपको मशवरा भी दे सकता है, वो बंदा भी आपको मशवरा दे देगा, लेकिन कुछ और बातें, क्योंकि अगली दफ़ा में शायद फिर आप शोल्डर चेक ठीक कर लें, लेकिन एक ऐसा काम जो स्टॉप साइन की बात है ना, जिसमें आपने पूरा खड़ा गाड़ी को खड़ी करनी है, वो आप भूल जाएं, ठीक है ना। तो ये हैबिट्स होती हैं। ये फ़ेल भी आपको इस वजह से नहीं करते हैं कि आप सेफ़ ड्राइवर नहीं होते हैं, ये फ़ेल आप इस वजह से करते हैं कि आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाएं। क्योंकि जब इंसान फ़ेल होता है ना तो उसको बहुत दुख होता है, ठीक है ना। फिर वो अपनी वो जो कमज़ोरी और वो चीज़ें हैं वो उसको याद रहती हैं, फिर सारी उम्र फिर उसको याद रहती हैं, बिलीव मी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पे जो स्कूल जोन होता है या जो प्लेग्राउंड जोन होता है, ठीक है ना, जैसे ही आपको वो कम्युनिटी के अंदर गाड़ी लेके जाएगा, तो प्लेग्राउंड तो कम्युनिटी के अंदर ही होते हैं, तो सामने जब प्लेग्राउंड आता है या स्कूल आता है, वो ज़ाहिर बात है हमें नज़र नहीं आता है, ठीक है ना, दरख्त होते हैं। तो उनके बाद एक साइन आता है जिस पर लिखा होता है कि 30 स्पीड है। अब तो कम्युनिटी के अंदर 50 स्पीड होती है, लेकिन वहाँ पे जाके आपको स्पीड 30 करनी पड़ती है। तो जो 30 आप स्पीड, तो जैसी ही इसका अच्छा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आपको स्पीड कहीं पे साइंस नज़र आएँ तो अप्रोच करते हुए जैसे ही वो साइन का एरिया आपने गाड़ी को क्रॉस किया ना, तो इसका मतलब ये है कि बस इस साइन और क्रॉसिंग के टाइम पे आपकी स्पीड जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी पोस्टेड है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार अब उसने उसको क्रॉस किया तो 100 मीटर आगे जाके आपने स्पीड कम कर दी, नहीं सर नहीं, आपने उस तक पहुंचते पहुंचते अपनी स्पीड कम कर देनी होती है। तो 30 के जोन में 30 में चलाएं। जो दो सबसे बड़े टिकट हैं ना वो ये 30 जोन वाले हैं, क्योंकि ये प्लेग्राउंड बच्चों के लिए होता है, स्कूल बच्चों के लिए, ठीक है ना। और जो स्टॉप साइन है ना, तो क्योंकि स्टॉप साइन जो है उसमें अक्सर पेडिस्ट्रियन भी गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो 30 के जोन में आप फिर स्पीड कम कर लिया करें, और फिर हल्की सी उसको जब ख़त्म हो जाए, फिर वो प्लेग्राउंड के बाद एक और बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है कि स्पीड अब ख़त्म हो गई है, तो यू कैन रिज्यूम। तो फिर दोबारा आप आहिस्ता से, ऐसा ना हो कि एकदम से एक्सेलरेटर पे दबाव डाल दें, ठीक है ना। कि जब आप नॉर्मल किसी रोड पे जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे जो भी स्पीड लिमिट है, लेट्स से 80 है, ठीक है ना, या 60 या 80 जो भी,
तो अगर 80 है तो आपने गाड़ी 60 में नहीं चलानी, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत आहिस्ता चलाते हैं फिर आप अपने पीछे जितने भी जो ट्रैफिक होती है उसको आप प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, वो आपके पीछे बैकअप हो रही होती है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ज़्यादा तो चलानी नहीं है। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि जो भी स्पीड लिमिट है उससे 10 किलोमीटर की रेंज में कम जो है ना आप ड्राइव कर सकते हैं। मतलब अगर 80 है तो आप 70 से कम ना किया करें, ठीक है। 70 के आसपास 70 से ऊपर रहा करें, ठीक है। अगर बिल्कुल 80 में चला सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, इवेंचुअली आप चला लेते हैं। और ज़्यादा जो है वो 4 किलोमीटर जो है पर आवर, मतलब अगर 80 है तो 84 तक बस आप पहुँचे ना तो शायद पुलिस आपको कुछ ना कहे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टर में भी आपको इंडिकेट कर दे बाद में कि यार देखो इस तरह मत किया करो, ठीक है ना। अदरवाइज़ फिर आप फेल, 85 पे आप फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। 16 या 69 पे या 68 पे फिर वो आपको कह सकते हैं कि यार ये तुम स्पीड लिमिट इतनी भी कम। हम समझते हैं कि यार स्टार्ट में ना कि यार गाड़ी ऐसा चलाएंगे बस आराम से, ताकि फिर हमें ये पास कर दे, ये कहेगा कि वो ये तो बड़ा सेफ़ ड्राइवर है। नहीं, इसका ये मतलब ही नहीं है। मतलब 80 के जोन में फिर आप 60 में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, 60 के जोन में फिर आप 40 में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, 60 के जोन में आप फिर 50, 52, 3, 4, 5 जो जितना भी है ना 50 से ऊपर वो कर सकते हैं। और प्लस 61, 62 जो कि जारी बात है पैडल पे इंसान का कभी कभार पैर अगर भारी पड़ गया तो दब जाता है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से कंट्रोल -10 +4, ठीक है। इस रूल को याद रखें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात पार्किंग के हवाले से कि जब हम पार्किंग करते हैं, ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात है लाइनें ज़मीन पे होती हैं, या फिर आपको इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप ये साइड में जो कर्ब है इसके साथ पार्क करो, तो इसके भी अपने रूल है कि कर्ब पे ना चढ़ा दो, है ना, आपके टायर उसके साथ टच ना कर रहे हों, ठीक है ना। तो अब कर्ब हमें नज़र नहीं आता है, या उन्होंने पैरेलल पार्किंग आपसे करवाई, अप हिल डाउन हिल जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी ना, तो वो आप खैर पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो पार्किंग में जो मेरा अपना पर्सनल रूल है, ठीक है, मैं ट्रक चलाता हूँ, मतलब गाड़ी मेरी बड़ी है, तो मैं फ्रंट पार्किंग, मतलब नॉर्मल कहीं भी पार्किंग हो ना, तो मैं फ्रंट में गाड़ी नहीं लगाता हूँ, मैं हमेशा रिवर्स पार्किंग करता हूँ, जो मेरे लिए आसान रहता है, क्योंकि इंजन इसका बड़ा है साइज़, तो मुझे उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन साइड मिरर की वजह से फिर मुझे विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा करें कि जब भी आप टेस्ट में बैठें या अपनी गाड़ी आपकी हो ना, तो ये जो साइड व्यू मिरर्स नहीं होते हैं, जो साइड के जो 2 शीशे होते हैं ना, मिरर जो होते हैं, रियर व्यू मिरर नहीं, जो साइड वाले होते हैं, तो उनको ऐसे एडजस्ट करें ना कि मतलब आपको ऑब्वियसली पीछे तो नज़र आ ही रहा हो, तो पीछे आपको मतलब सीधे हैं, ठीक है, तो आप जब उसमें देखेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको वो पीछे वाला व्यू नज़र आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे नीचे की तरफ टिल्ट कर दें, ताकि आपको थोड़ी सी ज़मीन नज़र आए। इससे क्या होता है कि फिर जब आप पार्किंग करते हैं, ठीक है ना, गाड़ियों के शीशे, मतलब जो कार्स होते हैं, ठीक है ना, उनके शीशे छोटे होते हैं, अब ट्रक के शीशे थोड़े से बड़े हैं, तो इवन दो मैंने इनको भी थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, तो मुझे इससे फिर क्या होता है कि ज़मीन पे जो लाइंस होती हैं वो मुझे नज़र आती हैं। फिर जब मैं रिवर्स करता हूँ तो मैं ये रियर व्यू मिरर जो वीडियो कैमरा होता है मैं उसमें नहीं देखता हूँ, ठीक है ना, मैं इन शीशों के ज़रिए फिर मैं पार करता हूँ। तो जब आप वो करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ है जो मैंने ख़ुद मतलब नोट की थी कि यार अगर इस तरह मैं करूँ तो मुझे वो ज़मीन नज़र आती है। तो उसमें आपका जो पैरेलल, जो सबसे मुश्किल टेस्ट में जो सबसे मुश्किल मरहला होता है ना, वो पैरेलल पार्किंग होती है। पैरेलल पार्किंग आई होप कि आपको समझ आए हो कि एक तो जो साइड पार्किंग होती है ना, मतलब जिसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, जो एंगल पार्किंग होती है, मतलब एक गाड़ी इस तरह खड़ी है तो आपने गाड़ी दूसरी इस तरह साइड, मतलब उसके साइड में खड़ी कर दी, ठीक है, तीसरी आगे उसके साइड में, जो सब इस तरह लाइन में खड़ी होती हैं। पैरेलल पार्किंग ये है कि एक गाड़ी इस तरह खड़ी है, ठीक है, और आपने मतलब आप चलो एक गाड़ी इस तरह खड़ी है, तो आपने अगर पीछे बिल्कुल रोड खाली है तो ठीक है, आप तो डायरेक्ट उसके पीछे आके खड़ी हो सकते हैं, मतलब अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी गाड़ी इधर खड़ी है तो अब इन दो गाड़ियों के बीच में आपने गाड़ी लगानी है, ठीक है ना, तो वो आप फ्रंट में अंदर नहीं दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में अंदर दाखिल हो जाएंगे तो आपने गाड़ी को मार देना है, ठीक है ना, फंस जाते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप रोड पे आ रहे हैं तो उसकी मतलब अपनी गाड़ी इस वाली जो ऑलरेडी खड़ी हो उसके साइड में खड़ी करें, फिर रिवर्स में ऐसे अंदर आ जाए ना। तो जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें फिर अंदाज़ा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो साइड में जो फुटपाथ होता है, कर्ब जो होता है, ठीक है, तो हम उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं,
वो तो गलत होता है। फिर आप फिर गाड़ी आगे कर रहे होते हैं, फिर रिवर्स कर रहे होते हैं। तो वो सब क्या हो रहा है, तो होता है कि 3-4 दफ़ा ट्राइयाँ करने के बाद भी ऐसे में क्या होता है कि जो रोड पे और गाड़ियाँ होती हैं वो आपका वेट करती हैं कि चलो यार ये गाड़ी पार्क कर ले तो फिर हम चले जाएंगे ना। और आप 3-4 ट्राइयों में भी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं तो फिर वो कहते हैं यार बाढ़ में गया, बस फिर वो गाड़ी रवाना कर देते हैं या आप ही इतने फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं। तो अगर आपके शीशे टिल्टेड हैं तो आप साइड मिरर से आप देख सकते हैं कि यार ज़मीन कहाँ से शुरू हो रही है। जैसे ही ज़मीन से तो आप स्टीयरिंग कंट्रोल से फिर उससे थोड़े से दूर से ही गाड़ी को मोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही एक हल्का सा, इसमें प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होती है। और एक दफ़ा प्रैक्टिस से ज़्यादा आपकी जो लॉजिकल जो माइंड सेट होता है ना, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये टिल्ट करना साइड व्यू मिरर का काफ़ी हेल्प होता है। इन स्टॉप साइनों पे बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है। सबसे हैवी टिकट जो है ना वो इन स्टॉप साइंस का है। अभी मैंने देखो ये स्टॉप किया, ठीक है ना, लेकिन जो सामने जो रोड है वो बेसिकली ओपन है, विच मीन्स के उनके लिए स्टॉप साइन नहीं है। तो वो गाड़ियाँ आएंगी पहले, उनका हक है, वो पहले गुजरेंगी, फिर जब आपको रोड खाली दिखाई दे तो फिर आप रोड को क्रॉस कर लें। तो स्टॉप साइन पे काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है और एहतियात करें। मैं वॉलमार्ट आ गया हूँ। अगर आपको फिर स्टॉप पे टिकट मिल गई तो काफ़ी खौफनाक टिकट मिलेगी। एनीवेज़ आई होप कि ये बातें जो है ना आप याद रखेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। इवन इफ अगर एग्ज़ाम ना भी दें तो जो बाहर फिर बाद में आप गाड़ी चलाएं तो आपको ये बातें याद हों। और सेफ़ ड्राइव करें, लाइसेंस लें और मज़े करें, ठीक है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ी सी शॉपिंग करता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर गपशप लगाएंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।